हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी के आगे पढ़ाऊंगा, एपी के सम्स करवाऊंगा, है ना। लास्ट लेक्चर में अपन ने एपी का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर किया था। आज की क्लास पे अपन उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे, राइट। तो क्वेश्चंस कुछ टेंथ के बेसिस पर है, जो टेंथ में आपने पढ़ा उसके बेस पर है, और कुछ क्वेश्चन उससे थोड़ा सा एबव होंगे, है ना। तो अपने को हर तरीके का क्वेश्चन देखना, तो लेट अस सी, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मतलब अपन करते हैं, the third term of an AP is the third term of an AP is 18 and seventh term is 30. Seventh term is 30, right? Find 17th term. Find 17th term. बहुत ही आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मैं आपको बताता हूं। क्या लिखा हुआ है? द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। थर्ड टर्म का मतलब हुआ T3। T3 का मतलब हुआ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये इन्होंने बोला कि थर्ड टर्म आपका 18 है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, जब भी थर्ड टर्म की बात होगी तो 2d आएगा, जब भी सेवंथ टर्म की बात होगी तो 6d आएगा, जब भी 20th टर्म की बात होगी तो 19 आएगा, जब भी 30th मतलब 35th टर्म की बात होगी या 34 आएगा, यानी एक कम आएगा। क्या बोल रहे हैं? 18 एंड सेवंथ टर्म इज 30। सेवंथ टर्म इज 30 का मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू वॉट? 30। क्वेश्चन है फाइंड दी 17th टर्म यानी आप T17 बताइए, इसका मतलब a प्लस 16d बताइए। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। इसका मतलब आपको जरूरत किसकी है? a की और d की। तो a और d की यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके अपन निकाल सकते हैं। जैसे कैसे? सपोज इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो इसके सबके साइन बदल जाएंगे। ये कैंसिल, 2d में से 6d गया माइनस 4d, इसमें से ये गया तो माइनस 12, माइनस से माइनस उड़ गया, d की वैल्यू आ गई 3। d की वैल्यू 3 में किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ, फर्स्ट या सेकंड में। चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। तो a प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू आ गई 12, a भी आ गया और d भी आ गया। नाउ कम टू द 17th टर्म a प्लस 16d। तो a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 16 इंटू d, d इज वॉट? 3, दैट इज 60, है ना। 60 इट इज क्वाइट इजी सम। आपने समझा इसको, तो ये आपका आ गया 60, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये 10th लेवल का सम था, इट इज वेरी इजी सम एक्चुअली, you can do this sum very easily. Now come to the question number next. Find the sum of n term of a series find the sum of series whose seventh term is 30 and 13th term is 54, ठीक है। Hence or otherwise find the sum of r term, find the sum of r term and 50 term of a series assume the series in AP। ये क्लियर कर दिया है इन्होंने, assume series is in AP। बहुत क्लियर इन्होंने बोल दिया है कि सीरीज आपकी जो है वो AP में है।
है ना, तो एपी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ सीरीज, एन टर्म का पहले आपको सम बताना है, whose seventh term is 30, सेवंथ टर्म इज 30 का मतलब ये हुआ कि a प्लस 6d इज इक्वल टू 30, क्लियर है, एंड 13th टर्म इज 54, यानी a प्लस 12d इज इक्वल टू 54, हेंस और अदरवाइज फाइंड द सम ऑफ आर टर्म। आपको पहले तो क्या बोला, एन टर्म का सम बताइए, फिर बोला आर टर्म का सम बताइए, और फिर बोल रहे हैं 50 टर्म का सम बताइए। तीन क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं, पहले एन टर्म का सम बताइए, आर टर्म का सम बताइए, और फिर 50 टर्म का सम बताइए। आपसे तीन क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। सम मुझे निकालना है, क्या सम निकालना है, तो सम का मतलब ये हुआ कि मुझे एस एन निकालना है, मुझे एस आर निकालना है, और मुझे एस 50 भी निकालना है। ये तीन बातें अपने को निकालनी है। जरूरी है डी की, क्योंकि एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a और d पता चल जाएगा, तो n, तो एस एन का मतलब n की जगह n ही रखना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 12d है ये, 12 है ना, माइनस करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ये आ जाएगा -6d, और ये आ जाएगा 24, -24, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए तो d की वैल्यू आ गई 4। d की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, a प्लस 6 इंटू 4 दैट इज 30, तो a की वैल्यू आ गई 30 माइनस 24 दैट इज 6, ठीक है। अब एस एन निकालना तो एस एन इज क्वाइट इजी, एस एन का फॉर्मूला मैंने बताया n/2, तो n/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 ही रहेगा, इंटू डी, डी इज वॉट 4, यू कैन सिंप्लीफाई 2 and 2 यू कैन टेक कॉमन, तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो n 2n माइनस 2, ये वाला प्लस 6, तो ये हो गया n, और ये हो गया 2n प्लस 4। आप चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2n और n प्लस 2, ये हो गया एन टर्म का सम। अब एस आर पूछा है, यानी कि एन की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दीजिए, सीधा आर रिप्लेस कर दीजिए, एन की जगह पर सीधे क्या रिप्लेस कर दीजिए, आर, क्योंकि एन टर्म का सम ये आया है, तो अब एस आर मतलब एन की जगह पर आर रखना, तो एवरीवेयर यू कैन पुट एन इन आर इंस्टेड ऑफ एन, एन की जगह पर आपको आर पुट करना, तो आंसर तो लास्ट में वही आएगा ना कि एन इज रिप्लेस बाई आर, यानी ये हो जाएगा 2r r प्लस 2। अब पूछा है एस 50, तो एवरी आर इज रिप्लेस बाई 50, 50 टर्म का मतलब 50 टर्म का सम होता तो n की जगह पर 50 आ जाता, तो एवरीवेयर n इज रिप्लेस बाई 50, तो लास्ट में आपको अपन रिप्लेस कर देते हैं कि एवरीवेयर n इज रिप्लेस बाई 50, यानी 2 इंटू 50, 50 प्लस 2, यानी ये हो गया 100 और ये हो गया 52, तो दैट मीन्स 50 to 100, 50 to 100, दैट इज द सम ऑफ 50 टर्म्स। इस एपी के 50 टर्म का जो सम होगा दैट विल बी 50 to 100, दैट विल बी 50 to 100, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं, है ना। अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करिएगा और इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट समय, so that the sum of n term so that the sum of n term of an AP whose first term is x, whose first term is x, the last term is y, the last term is y, and the common difference is 1. The common difference is y. Sorry. Common difference is 1. Common difference is 1.
is given by is given by 1 by 2 x plus y 1 minus x plus y। ये एक्चुअली बहुत आसान सम है, लेकिन वेरिएबल्स के फॉर्म में है तो यू माइट बी कंफ्यूज इन दैट क्वेश्चन, बट देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। सो दैट द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज x, फर्स्ट टर्म है x, लास्ट टर्म का मतलब आप an भी बोल सकते हैं, an है आपके पास y एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो क्योंकि लास्ट टर्म के बारे में बोला हुआ है तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो फॉर्मूला रख देते हैं, an का मतलब है y, a का मतलब है x, n का मतलब है सिंपल n माइनस 1, d का मतलब है 1। मुझे निकालना क्या है, सो दैट द सम निकालना है कि सम ये है, तो सम मुझे निकालने के लिए Sn की जरूरत होगी और उसका फॉर्मूला होता है n/2, और इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस एल वाला, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो मुझे जरूरत है n की, n कैसे आ जाएगा, यू कैन राइट इट y इज इक्वल टू एक्स प्लस n माइनस 1। n निकालना है तो सब कुछ उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई या 1 माइनस एक्स, 1 और x को इधर ले आए तो 1 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये n की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला यहाँ Sn का फॉर्मूला क्या, n/2, n की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म x है, लास्ट टर्म y, ये लीजिए, एक लाइन में सॉल्व हो गया। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई, पहले इसको लिख दीजिए बाद में इसको लिख दीजिए तो आपको चमक जाएगा, ये लीजिए चमक गया, ठीक है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो जैसे इतना पुट करेंगे वैसे आपको चमक जाएगा कि ये पहले और ये बाद में आएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। इट इज़ वेरी इजी सम, बट दिया हुआ है तो अपन ने इसलिए कर लिया। अब मैं इसको रफ करता हूँ और वीडियो पॉज करते हैं और नेक्स्ट सम देखते हैं कि नेक्स्ट सम क्या होगा, ठीक है। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट सम है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, so that x plus 2y minus z, 2y plus z minus x, फिर क्या लिखा हुआ है z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4xyz। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये इसका आंसर होगा 4xyz। यदि xyz एपी में है तो मैंने आपको बताया था कि y हमेशा क्या होगा, ये एपी का क्वेश्चन है, तो एम का क्वेश्चन है, x और z का हाफ ये होगा, यानी यू कैन राइट 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका एलएचएस पकड़ते हैं, है ना, एलएचएस पकड़ेंगे तो आरएचएस आ जाएगा, क्योंकि आरएचएस छोटा है, प्रूव करना है अपने को। तो x प्लस 2y की जगह पर यू कैन रिप्लेस एक्स प्लस जेड, है ना, और माइनस जेड एक पहले से लिखा हुआ है। फिर से यहाँ पर 2y की जगह पर एक्स प्लस जेड और यहाँ पर लिखा हुआ है जेड माइनस एक्स। फिर जेड प्लस एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं, जेड प्लस एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं 2y, तो 2y माइनस वाई, जेड से जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, ये हो गया 2x, ये हो गया 2z, 2y में से y गया, ये हो गया y, तो ये हो गया 4xyz। आपने देखा कितना आसान सम है ना। सिर्फ देखने में कितना भयंकर लग रहा है, अगर इतना भयंकर सा क्वेश्चन है कैसे प्रूव होगा, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी एक दो स्टेप चलेंगे तो आपको अपना आप आंसर आपको दिखने लगेगा कि किस तरीके से अपन इस आंसर को कर सकते हैं। अब थोड़े से मैं आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस करवाता हूँ, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस, मतलब बहुत लेंदी नहीं है, आप घबराना मत, बहुत ही ईजी सम्स हैं, लेकिन अपन किस तरीके से उनको अप्रोच कर सकते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं, इफ
ABC are the xth, yth and zth term of NAP, ठीक है। सो दैट दो चीजें इसमें प्रूव करनी है आपको। एक तो प्रूव करनी है A y माइनस जेड प्लस B जेड माइनस एक्स प्लस C एक्स माइनस वाई, ठीक है। दूसरी चीज ये प्रूव करनी है आपको जीरो के बराबर, ये प्रूव करनी है जीरो के बराबर। दूसरी चीज है आपके पास x b माइनस सी वाई सी माइनस ए प्लस जेड ए माइनस बी, ये भी प्रूव करना है आपको जीरो के बराबर। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा इसमें देखा और बाकी के टर्म्स मैंने अपने आप लिख दिए, क्योंकि मुझे पता है ये साइक्लिक ऑर्डर में है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि ये जैसे है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। तो जब भी साइक्लिक ऑर्डर में आपको दिखे एक्स वाई, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, वैसे ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो इस तरीके से आपको साइक्लिक ऑर्डर दिखे तो ऑब्वियसली इसके आंसर मोस्टली क्या आते हैं, जीरो आते हैं। किस तरीके से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में है कि ए बी सी आर द एक्सथ वाईएथ एंड जेड, यानी एक्सथ टर्म ए है, एक्सथ टर्म का मतलब हुआ कि टी एक्स इज इक्वल टू ए, वाईएथ टर्म बी है यानी कि टी वाई इज इक्वल टू बी, जेडथ टर्म सी है यानी कि टी जेड इज इक्वल टू सी। व्हाट कैन वी डू, एक्सथ टर्म का मतलब मान लेते हैं कि कोई ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि जिसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो मान लेते हैं ए, और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको मान लेते हैं डी। मान लीजिए किसी एक ऐसे एपी की बात कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म ए होगा और कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा क्या, डी। तो उस एपी में जो एक्सेप्ट टर्म होगा, मान लीजिए एपी बहुत सारी बड़ी होगी ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 या 2 4 6 8 ऐसे। अब इसमें कोई 50वां टर्म होगा, 50वां टर्म मान लीजिए 100 आ गया, फिर 150वां टर्म कुछ होगा, मतलब 150 कोई टर्म होगी, या मान लीजिए 200 होगा। तो वैसे ही बोलेंगे जो एक्सेप्ट टर्म है वो 100 है, जो वाईएथ टर्म है वो 150 है, और जो जेडथ टर्म है वो क्या है 200 है। ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर आपके पास एपी है, मैं मान लेता हूँ कि वो जो पर्टिकुलर एपी है उसमें फर्स्ट टर्म ए होगा और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी होगा, है ना। मान लीजिए मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया इस तरीके की कोई एपी है, उसमें जो एक्सेप्ट टर्म है वो ये है, वाईएथ टर्म वो है और जेडथ टर्म ये है कोई पर्टिकुलर एपी में। तो वो पर्टिकुलर एपी ऐसी है, मैंने मान लिया कि उस पर्टिकुलर एपी का जो ए है वो ए, मतलब फर्स्ट टर्म रहेगा वो ए रहेगा और जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो डी रहेगा। तो टी एक्स है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एक्स माइन एनथ टर्म के लिए एन रखते थे, एक्सथ टर्म है तो अपन एक्स रखेंगे, एक्स माइनस ए, और यहां पर आ जाएगा डी का मतलब डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। सिमिलरली यहां पर टी वाई टर्म है यानी ए प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। सिमिलरली यहां पर इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको मैं समझा रहा था, ये हो जाएगा ए प्लस जेड माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। मुझे यहां पर निकालना है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इस तरीके से है। तो y माइनस जेड या जेड माइनस वाई कैसे आएगा, या x माइनस वाई कैसे आएगा, तो पहले आप इसमें से इसको कुछ नाम दे देते हैं। चलो 1 2 और इसको नाम दे देते हैं थर्ड। फर्स्ट में से सेकंड को उड़ाते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, ए में से उड़ जाएगा, ए में से ए माइनस हो जाएगा तो कैंसिल, और इसमें से इसको माइनस करना है तो डी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, फिर माइनस करना है इसको तो माइनस वाई और प्लस 1, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस किया तो a माइनस बी आ जाएगा, आपको समझ आ गया होगा। दिस माइनस दिस किया है तो a में से a खत्म हो जाएगा, इसको इससे माइनस करना है तो d से d मैंने क्या किया, तो दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या x माइनस 1, फिर माइनस करना है क्या y माइनस 1, तो y माइनस 1 तो माइनस साइन चेंज होगा माइनस करने में, तो माइनस वाई और प्लस 1 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल। कुल मिलाकर यहाँ पर आ गया x माइनस वाई और d इज इक्वल टू ए माइनस बी। सिमिलरली जब मैं फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई आ रहा है और a माइनस बी आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है और a माइनस बी आ रहा है। जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली फिर से सेम तरीके से माइनस होगा, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस जेड, यहाँ पर हो जाएगा d और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी। सिमिलरली मुझे चाहिए क्या,
y माइनस जेड आ गया। अब मुझे चाहिए z माइनस एक्स भी चाहिए, तो z माइनस एक्स मैंने इसमें से इसको माइनस करना था। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा z माइनस एक्स इंटू डी, और इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो c माइनस ए, यहां पर आ जाएगा c माइनस ए। इनको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको सपोज फोर्थ बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं फिफ्थ, और सॉरी इसको फोर्थ बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं फिफ्थ, और इसको बोल देते हैं सिक्स्थ। अब इसका फर्स्ट नंबर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, और फर्स्ट नंबर में मैं ले रहा हूं LHS। फर्स्ट नंबर ले सॉल्व करने जा रहा हूं, उसको मैं ले रहा हूं LHS। ये क्या लिखा हुआ है, ए लिख दिया मैंने। y माइनस जेड, वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी, b माइनस सी अपॉन में डी, b माइनस सी अपॉन में डी, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है b, तो मैंने लिख दिया b, फिर z माइनस एक्स की वैल्यू होगी c माइनस ए अपॉन में d, इसको इधर भेज दीजिए, c माइनस ए अपॉन में d। फिर आपको क्या चाहिए, लास्ट में आपको चाहिए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी अपॉन में डी, a माइनस बी अपॉन में d, ये हो गया। और पहले से यहां पर क्या लिखा हुआ था c, इसको बहुत ध्यान से समझिए, वन अपॉन डी 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 सब में कॉमन है, तो वन अपॉन डी आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब इसको अंदर भेज दीजिए, तो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, इस वन अपॉन डी, डी तो बाहर जा चुका है, तो क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए बी, फिर इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। जरा आप ध्यान से देखिए, ए बी से कैंसिल, ए सी से कैंसिल, बी सी से कैंसिल, यानी वन अपॉन डी इंटू जीरो, आंसर इज वॉट, जीरो। आंसर इज वॉट, जीरो। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। आप वीडियो पॉज करिए और इस फर्स्ट पार्ट को अभी लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको इसी का करवाने जा रहा हूं सेकंड पार्ट। इसी का आप जरा देखिए सेकंड पार्ट कैसे होगा। जो सेकंड पार्ट था यानी बी वाला पार्ट था, वो कैसे होगा। एक्स बी माइनस सी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, वाई माइनस जेड इंटू डी, वाई माइनस जेड इंटू डी, प्लस वाई, सब एक ही जाति के कर लिए ना, एक्स वाई जेड एक ही जाति के हैं, एबीसी एक ही जाति के हैं, तो एक्स के साथ जो उसकी जाति के लोग हैं वाई और जेड रख दिया मैंने। उससे पहले वाले में क्या किया था मैंने, ए था तो मैंने ए वाले जाति के लोगों को रख दिया, वाई जेड की वैल्यू ए और बी में रख दी, एबीसी में रख दी, क्योंकि एबीसी एक जाति के हैं, एक्स वाई जेड अलग जाति के लोग हैं, ठीक है ना। तो सबकी जाति सेम कर दी मैंने, तो एक्स वाई जेड एक ही जाति के लोग हैं तो उनको आसपास रख दिया, ठीक है। वाई के साथ वाई के जाति वाले लोगों को रख देता हूं, तो सी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड माइनस एक्स इंटू डी, जेड माइनस एक्स इंटू डी, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है जेड। अब जेड की जाति वाले लोग एक्स वाई जेड के फॉर्म में रखना है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू डी, एक्स माइनस वाई इंटू डी। आप जरा ध्यान से देखिए तो डी पूरे में कॉमन आ जाएगा, डी 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 पूरे में कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये अंदर जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, प्लस जेड एक्स या एक्स जेड लिख दीजिए, एक्स जेड माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड, एक्स वाई से कैंसिल, एक्स जेड से कैंसिल, वाई जेड से कैंसिल, आंसर इज व्हाट, डी इंटू जीरो, दैट इज जीरो। ये आंसर आपका आ गया जीरो। आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो इट इज अगेन वेरी इजी सम, आपको ध्यान से समझना है। यदि आपको समझ नहीं आया तो प्लीज आप मुझसे पूछिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सम मैं आपको ये करवा रहा हूँ, है ना, आपको ध्यान से समझना है। कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे प्लीज़ लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, और अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तो आप कैसे पूछेंगे, आप लाइव क्लास में मुझसे सम पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट सम कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सम के बारे में मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज नेक्स्ट सम। साइक्लिक ऑर्डर वाले सम में मोस्टली आपको आंसर जीरो दिखा करेगा, तो आप ऐसे तुक्का मत मारना, मतलब, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली आपको ऐसे सम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सम कर रहा हूँ जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन जेई में भी पूछ लेते हैं ये लोग, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, समझ नहीं आता है, इसलिए ये सम इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू सीरीज in AP are in the ratio 5n plus 4
9n plus 6. Find the ratio of their, find the ratio of their 13th term. बहुत इंटरेस्टिंग सम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। जितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा उतना ही ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। तो आप जरा बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, हो सकता है आपको समझ आ जाए। ठीक है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज हैं इसमें, दो अलग अलग सीरीज हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहली सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म, लेकिन दोनों के में एन टर्म्स की बात हो रही है, दोनों ही सीरीज में एन टर्म्स की बात हो रही है। यानी पहली सीरीज का सम अपॉन में दूसरी सीरीज का जो सम है उसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5n+4 अपॉन में 9n+6। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं उनके nth टर्म का रेशियो, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सम का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि आप ना मतलब ऐसे बताइए, आप an1 अपॉन में an2 बताइए। मतलब मैं आपको अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कोई सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म, अपन ऐसे मान लेते हैं कि दो सीरीज हैं जिसमें पहले वाले का फर्स्ट टर्म a1 है और डिफरेंस d1 ले लेते हैं, लेकिन n टर्म्स की बात हो रही है तो n/2 फॉर्मूला आएगा 2a1 प्लस n-1, क्योंकि n सेम है, n टर्म दोनों में लेना है, n-1 इंटू d1। डिफरेंस ऑब्वियसली कोई पहली सीरीज है तो उसका डिफरेंस d1 मान लेते हैं, जो दूसरी वाली सीरीज है s2 है तो टर्म तो सेम ही लेना है, उसका फर्स्ट टर्म भी अलग होगा और जो n तो सेम ही रहेगा, जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। ये दिया हुआ है 5n+4 अपॉन में 9n+6। लेकिन आपसे पूछा क्या है, a1 प्लस n-1 इंटू डी अपॉन में a2 प्लस n-1 इंटू d2। और यहाँ पर n की जगह पर भी इन्होंने बोल दिया है कि n 13th टर्म है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा a1 प्लस 12d1 a2 प्लस 12d2। इन दोनों यानी कि a1 प्लस 12d1 a2 प्लस 12d2, इसका रेशियो आपसे पूछा हुआ है, तो वो आपको देखना है कि आपका ये आंसर क्या आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा हुआ है। आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ आएगा। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू सीरीज, सम का जो रेशियो है वो ये, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 13th टर्म। अब सम नहीं पूछ रहा, 13th टर्म बताइए। तो 13th टर्म यानी कि a13, यानी ये 13 क्या हुआ, a1 प्लस 12d1 a2 प्लस 12d2, तो उन दोनों के 13th टर्म का रेशियो आपको बताना है। अब मैं क्या जुगाड़ करूंगा, मैं कैसे ये एक्सप्रेशन लाऊं, कैसे मैं ये एक्सप्रेशन लाऊं, वो आपको जरा देखना है। मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, जैसे जो क्वेश्चन था क्वेश्चन मैंने लिखा, ये दोनों में से कट जाएगा तो मैंने काट दिया। अब मेरे पास यहां पर आ गया 2a1 n-1 d1 अपॉन में 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू 5। यहां तो कोई चेंजेस किया ही नहीं मैंने, 6। मुझे यहां पर a1 चाहिए, ये देखो आपको a1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, a1 चाहिए। यहां पर भी a2 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ये सामने 2 नहीं चाहिए। तो आप ऊपर भी 2 का डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऊपर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a1, लेकिन ये हो जाएगा n-1 अपॉन में 2d1, और ये हो जाएगा a2 प्लस n-1 अपॉन में 2d2 इज इक्वल टू, यहां कोई चेंजेस नहीं करने, ऐसे। अब बहुत कुछ लगभग अपन पहुंच चुके हैं। a1 की वैल्यू, a1 भी आ गया है, ये देखिए a1 भी आ गया, लेकिन 12 d1 भी आ गया, लेकिन यहां पर होना चाहिए 12। अब ये 12 कैसे आएगा, ये वैल्यू होनी चाहिए 12, ये वैल्यू 12 होगी, n की किस वैल्यू के लिए ये 12 हो जाएगा, तो वही n यहाँ पे रख देंगे, n की किस वैल्यू के लिए ये 12 हो जाएगा। तो आप जरा देखिए, मैं आपको बता देता हूं आप कैसे पता करेंगे, जल्दी से। यहां पर देख लीजिए, n-1/2 को 12 होना चाहिए, तो n-1 को क्या होना चाहिए, 24, तो n को क्या होना चाहिए, 25। यदि n की वैल्यू में 25 रख दूं तो ये 12 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एवरीवेयर, ये जो एक्सप्रेशन आया है, एवरीवेयर n इज रिप्लेस्ड बाय 12, n इज रिप्लेस्ड बाय 25, n इज रिप्लेस्ड बाय 25, तो ऑटोमेटिक यहां 12 आ जाएगा, वही आपको चाहिए। तो मैंने क्या किया, आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, एवरीवेयर आई रिप्लेस n इज इक्वल टू 25, a1 25 माइनस 1 दैट इज 24, 24 इज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12, तो ये आ गया 12d1। एवरीवेयर यहां पर भी आ जाएगा a2 प्लस 12d2 इज इक्वल टू 12 यहां पर भी, तो 12 पंचे 60, 60 प्लस 4 और यहां पर 12
सॉरी 25, आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी, 25 रखना था। 25 5 जो 125 प्लस 4 अपॉन में 925, तो 225 प्लस 6, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 129 अपॉन में 231। दैट विल दी करेक्ट रेशियो, दैट विल बी द करेक्ट रेशियो। ध्यान रखना है, ऐसे सम एनसीईआरटी में कई बार पूछे हुए हैं, सबका पैटर्न सेम है, सबका पैटर्न सेम है। आपको ये सब प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आपको क्या करना है, इस लाइन के बाद सीधा सीधा आप इस लाइन पे पहुंच सकते हैं। 13 तक पूछा है तो n को कैसे रिप्लेस करना है वो मैंने आपको बता दिया। 13 तक पूछा है, यानी यहाँ पर 12 चाहिए, तो 12 टू जब कितना होता है, 24 में से एक प्लस कर देना है, 12 टू जब 24 में से एक प्लस कर देना है। मान लीजिए इसी में पूछा होता कि आप बताइए कि 25 टर्म का रेशियो पूछा होता, 25th टर्म का, यहाँ पे 24 होना चाहिए, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर n इज रिप्लेस बाई 24 टू 48 प्लस 1 यानी 49, n इज रिप्लेस बाई 49। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको प्लीज लिख लीजिए, ऐसे सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इसके बाद आपको देखते हैं, फिर अपन आगे करते हैं। ठीक है, तो आपने लिख लिया मेरे ख्याल से, तो इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे के सम्स। ठीक है, कुछ और सम्स हैं वो सम्स करवाऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा जीपी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, बाय।